डाउन द मेमोरी लेन। आज के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं एसीपी रजिंदर सिंह पठानिया। एसीपी रजिंदर सिंह पठानिया दिल्ली पुलिस में 1985 में ज्वाइन किए थे और अब सितंबर 2022 में ये रिटायर हो रहे हैं। इतने लंबे समय में 6 जगह एसएचओ के रूप में कार्यरत रहे और 3 जगह सब डिवीजन ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहे। तो इनके इतने लंबे कार्यकाल में, दिल्ली पुलिस के कार्यकाल में, हम जानना चाहेंगे कि उनकी ये जर्नी है जो दिल्ली पुलिस में वो कैसी रही और हमारे जो आने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं या ऑलरेडी सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो रजिंदर सिंह जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी कि इनकी लास्ट पोस्टिंग स्पेशल ब्रांच में रही है और इसमें ये मेरे एसीपी थे और मेरा इनके साथ काम करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। बहुत ही उम्दा ऑफिसर हैं और बहुत ही प्लेजरेबल रहा। मतलब इनको जो भी हमने जिम्मेवारी दी, इन्होंने बिल्कुल उसको 100% से भी ज़्यादा अगर कोई परसेंटेज हो सकता है उस हिसाब से किया है। तो वी आर रियली प्राउड कि आप हमारे साथ आपने सर्व किया मेरे साथ एंड वी आर रियली सैड कि अभी आपका रिटायरमेंट हो रहा है और आप हमारे दिल्ली पुलिस के इंटरनल एक जो हिस्सा है उसमें पार्ट नहीं रहेंगे और बाहर से हमें आप सपोर्ट करेंगे। मैम, स्पेशल ब्रांच में मेरी पहली पोस्टिंग थी। इससे पहले मैं कभी किसी रैंक पे भी स्पेशल ब्रांच में रहा नहीं, लेकिन आपका गाइडेंस, आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा और आपकी जो रिवार्ड देने की क्षमता थी वो हमारे पूरे स्पेशल ब्रांच ने अप्रिशिएट किया। और मेरा ख्याल इतने रिवार्ड आपने दिए, मुझे नहीं लगता दिल्ली पुलिस में किसी डीसीपी साहबान ने दिए होंगे। तो इतने लंबे समय में जब आप देख रहे हैं कि पुलिसिंग आपको कितना कैसा लगता है कि 1985 की पुलिसिंग और 2022 की पुलिसिंग में क्या डिफरेंस है? मैम, डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिसिंग समाज से जुड़ा हुआ ही एक हिस्सा है। समय के अनुसार जो हमारे नैतिक और सामाजिक मूल्यों में जो ह्रास आया है उसका असर दिल्ली पुलिस पे भी पड़ा है। पहले मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस यानी स्टेट का रुतबा ज़्यादा था, जो अब धीरे धीरे कम हो गया है। तो हमें अपने अंतर मन में भी झांक के देखना होगा कि इसकी वजह क्या है। पुलिस पब्लिक ज़्यादा कहना मानती थी, अथॉरिटी पुलिस की ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे समय के अनुसार कई चीज़ें हैं, फैक्टर काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ उस वक्त रुतबा ज़्यादा था। आई थिंक अभी सोशल मीडिया, आरटीआई और लोगों का जो एक मोड्स मिले हैं, डिफरेंट मोड्स जिसके थ्रू वो प्रोजेक्ट कर पाते हैं कि उनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या उनके हक हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हम हक ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, एज ए सोसाइटी ड्यूटी ओरिएंटेड नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो वो भी एक कारण हो सकता है। वो भी एक कारण है। आपने पुलिसिंग में बहुत लंबे अरसे में काम किया, तो इसमें आपका जो बेस्ट मोमेंट्स हैं वो कौन सी थी? मैंने तो, चूँकि मेरा पैशन था पुलिस, पिताजी मेरे पुलिस में थे, तो मैंने तो इसे एज ए मानवता की भलाई के लिए ही पूरी लाइफ में काम किया है। परिवार को मैंने पीछे रखा है हमेशा। जैसे मेरी कैरियर कार्ड से आप देख ही रहे हैं कि परिवार में मुझे नहीं याद कि मैंने, जब ये दोनों बच्चे थे मेरे, इनको सोता हुआ छोड़ के आता था और सोता हुआ ही जब घर पहुंचता तो सोए मिलते थे। ये मेरे बच्चे ने क्या शरारत की मुझे आइडिया नहीं है, उसने पहला वर्ड क्या बोला मुझे आइडिया नहीं है। तो ये सारा ये जो टाइम मुझे अपनी फैमिली को डिवोट करना चाहिए था, ये मैंने समाज के नाम कर दिया। और इस नौकरी में मैंने बड़ी ईमानदारी से और तन माता से काम किया है। बिल्कुल, मेरे को भी आपके साथ काम करके मैंने भी यही पाया कि आपकी जो डिवोशन है वो बिल्कुल इंस्पायरिंग है और मैं समझती हूँ कि आपके साथ जो भी काम किया होगा दे विल ऑल अप्रिशिएट। जो आपने इतने एफर्ट्स के साथ आपको कोई भी काम दिया जाता है, यू हैव बीन डूइंग इट। लेकिन आई थिंक जो पुलिसिंग का आप बता रहे हैं कि पर्सनल लाइफ को बहुत हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो आई थिंक जो पहले से चला आ रहा है अभी भी वही चला आ रहा है। लेकिन अगर आपने, और मेरा ये मानना है, अगर देखिए अब मैं जैसे पुलिसिंग में है तो मुझे कोई ज़बरदस्ती लेके नहीं आया, मैं अपनी मर्ज़ी से आया था। मैं जो भाई अगर मेरा पैशन नहीं है मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मेरा तो वाकई पैशन था। पुलिस महकमे में आना है तो भाई ये जो मान के चलना चाहिए कि हम जनता के लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं।
कोई महकमा ऐसा नहीं है, चाहे किसी महकमे में ले लो, एमसीडी ले लो, इनकम टैक्स ले लो, जो 24 घंटे रेस्पॉन्ड करता हो। अकेली पुलिस ही ऐसी है जो 24 घंटे अवेलेबल है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो रहा ही है पूरी उसमें। अभी मैं बिल्कुल जब आपसे बातचीत कर रही थी तब मुझे ये भी पता लगा कि आपने 46 या 47 मर्डर केसेस हैं वो भी आपने इन्वेस्टिगेट किए हैं। मैं 1995 में मैं एडिशनल SHO ओखला लग गया था। तो उससे पहले मैंने कोई मर्डर का केस इन्वेस्टिगेट किया नहीं था, और वहाँ इतने मर्डर के केस हुए कि वो सारे मैं अपने आप लेता गया SHO से कह के लाओ जी मुझे दो। हालांकि बाद में एविडेंस वगैरह बड़ी आई, लेकिन मेरा मर्डर के केस से झाका खुल गया सारा का सारा। और काफ़ी केस बड़े इंटरेस्टिंग रहे, सारे चैलेंजिंग तो थे ही, लेकिन काफ़ी केस इंटरेस्टिंग भी बड़े रहे। और उसमें काफ़ी केसों में कुछ बरी भी हो गए, कुछ सज़ा हो गए, लेकिन मैंने बड़े मेहनत से उसमें काम किया। पठानिया जी, आप कोई भी एक चैलेंजिंग जो आपको केस लगा हो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम एक केस मेरे दिमाग में अब भी आता है, पुराना केस है। 1990 में मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में तैनात था, तो एक चांद मियाँ करके आदमी ने 2 बच्चों को किडनैप करके ले गया और हजारा कैनल में उसने डाल दिए। अब बच्चे गुम हो गए तो बड़ा उस वक्त बड़ा काफ़ी वो हुआ। तो उनकी माँ ने आके कहा कि मुझे शक है ये चांद मियाँ आके किडनैप करके ले गया। उसे पकड़ लिया। तो उसने पूछताछ में जब बताया कि मैंने बच्चे ले जाके हजारा कैनल में डाल दिए थे। सारे में ढूंढा, आगे जाल वाल बिछाया, लेकिन पता नहीं चल पाया कि बच्चे गए कहाँ। लोकल थाने में काफ़ी पता किया हमने को 8-10 दिन वहाँ आगे जाल लगा हुआ, जाल में देखा कि डेड बॉडी फंसी हो, नहीं पता चला। तो आसपास मुनादी जब कराई तो पता चला कि एक बच्चे में उनमें क्या हुआ कि एक बच्चा तो बह गया बेचारा, दूसरे ने घास वास पकड़ के वो रोने लग गया। तो वो तो अपनी तरफ से उनको फेंक के चला गया था। तो राह में चलते एक साइकिलिस्ट ने लिया, उसे थाने में जमा करा दिया। अब पुलिस वाले कहाँ करें, उस बच्चे का पता ही नहीं, ना माँ का पता ना बाप का पता। उन्होंने आगे सुपुर्दारी पे एक चाय वाले को दे दिया। वो उससे बर्तन वर्तन साफ़ करा रहा था, तो पता चला जी ये बच्चा यहाँ रखा हुआ है। उस बच्चे को अपना एड्रेस नहीं पता, दें किसको। तो उसकी माँ को जब बुला के लाए तो वो पहचानेंगे ये तो बच्चा मेरा ही है। तो फिर उस बच्चे ने पूरी स्टोरी बताई कि भाई दूसरे बच्चे को हमारे अंकल ने नदी में गिरा दिया था। काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बच्चे की गवाही हुई तो उसकी उम्र थी 8 साल। जज साहब ने उससे अकेले में पूछा, और उस बच्चे की गवाही के ऊपर उस आदमी को उम्र कैद की सज़ा हुई थी। इंटरेस्टिंग। तो बड़ा ये भी हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि आई थिंक कोई भी जो केस होता है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें एक तो इमोशनल प्रेशर रहता है, और वैसे भी बहुत ही हीनियस ऑफेंस होता है जब बच्चों के खिलाफ होता है। तो उसमें एक इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। जी। और आप उस समय की बात करें जब टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी, था ही नहीं, मोबाइल वगैरह थे ही नहीं। हाँ, कुछ नहीं था कि जो हमारे अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं, बिना उसके आपने ये केस सॉल्व किया। तो मैं समझ सकती हूँ कि इसमें बहुत आपके मैन आवर्स लगे होंगे, बहुत सारी टीम्स लगी होंगी इसको करने के लिए। जी। मेरे ख्याल 10-12 आदमी तो हम थाने से गए हुए थे। हाँ, थाने के लेवल पे केस था, हमने सॉल्व कर लिया था, और बाद में उसे सज़ा भी हुई। तो बीच में टेक्निकल पॉइंट थे, वो जज साहब तो उस वक्त इसे फांसी देने के मूड में थे, लेकिन दूसरे डिफेंस काउंसिल ने फिर वो कर दिया, तो उसे उम्र कैद की सज़ा हुई थी। एक हर एक पुलिस ऑफिसर के लाइफ है वो बहुत बिजी होती है। आपने पहले भी बताया कि एक डेडिकेशन बहुत रिक्वायर्ड है, ये पैशन है, ये नौकरी नहीं पैशन है। जी। तो इसमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है फैमिली फ्रंट के ऊपर। तो अभी जब आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है कि अब आप फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, या आप अभी भी मिस आउट करते हैं कि जब आपके बच्चे छोटे थे, जैसा कि आपने कहा, उनको सोते हुए छोड़ के आते थे और सोते हुए ही जब जाते थे तब भी वो सो रहे होते थे। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। आई थिंक हर एक पुलिस पर्सन के लाइफ में जब बच्चे छोटे होते हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते उनकी ग्रोथ में, और उनके पास नहीं होते इम्पॉर्टेंट जो हमारे बच्चों के क्षण होते हैं हमारी परिवार के। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, अब मैं जो समय अपने बच्चों को नहीं दे पाया, अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को दे रहा हूँ। वंडरफुल। मेरा वो ग्रैंड सन है, सेंट मार्क स्कूल में पढ़ता। सवेरे मैं उसे छोड़ने जाता हूँ और दोपहर को उसे लेने आता हूँ, लेने जाता हूँ। तो उनको ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहा हूँ। तो
कोशिश कर रहा हूँ कि जो उस वक्त बच्चों को टाइम नहीं दे पाया, अब जो है उन्हें उसी पूर्ति मैं करूँ। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि अगर एक वाक्य में आपको अपने एक्सपीरियंस को, आपने इतने लंबे अरसे को अगर कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे? मैम बहुत ही बढ़िया। और जो हमारे आने वाले साथी हैं, जो मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि इससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है। इस नौकरी में काम करते करते हम लोग जो है पुण्य, लाखों दुआएं ले सकते हैं, पुण्य ले सकते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप रोड पे जा रहे हैं, कोई बच्चा कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी हाथ नहीं डालेगा, पुलिस वाला आता है, उसे गाड़ी में बिठा के अगर हॉस्पिटल छोड़ देता है, तो उस अगर वो मान लो चाहे जेंट्स है लेडीज़ है, उसके पीछे वो किसी का माँ है, बाप है, बच्चों की फीस देनी, बच्चों का अगर हमारे घर में कोई ऊंच नीच हो जाए तो कितनी 8-10 बंदों की लाइफ तबाह हो जाती है। तो बड़े अच्छे पुण्य के काम कर सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो साथी आने वाले हैं कि गरीब अनाथ बच्चे, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो रोड पे जो हमारे यहाँ घूमते हैं, इनके लिए कुछ भी कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि हमारे कहने से समाज के लोग मान लेते हैं हमारी बात और वो करने को तत्पर हैं, बशर्ते उन्हें कहा जाए। तो जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इन बेसहारा बच्चों के लिए, जिनके बाप नहीं है, माँ नहीं है, बल्कि जब मेरे फादर का बरसी होती है तो मैं उसमें अनाथ आश्रम में जाता हूँ। बच्चियों के अनाथ आश्रम में मेरी मिसेज जाती है, बच्चों के में मैं जाता हूँ। तो उनको खाना खाते देख के जो हमें खुशी मिलती है कि अपने बच्चों के लिए हम कैसे कैसे संभाल के रखते हैं, उन बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है। तो कुछ ना कुछ हमें इन लोगों के लिए करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो वर्दी सही मायने में हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करने की। जैसा कि पठानिया जी ने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी है कि हम जो आम जनता है हमारे साथ कई लोग जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारे पास वर्दी है। एक ट्रस्ट का फैक्टर होता है कि कहीं भी हमारे साथ कोई एसोसिएट होके कोई भी अच्छा काम करना चाहता है तो उसके लिए वो तत्पर है। तो हमें इस वर्दी का बिल्कुल इस अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। जी। और जो ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है सोशल वर्क की, इसको भी बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा, इससे हम कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट पठानिया जी। और आपके साथ काम करना एक बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए। मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहूँगी कि 23 साल की मेरी भी नौकरी हुई है एंड आई एम लकी कि आपके आखिरी के जो 2 साल थे आपने हमारे साथ जो जॉब में किया है, तो मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो आई होप कि हम आपसे सीखते रहेंगे इन द कमिंग ईयर्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।